हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहूँगी। काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग लेकर के नहीं आ पा रही हूँ और प्रॉपर नहीं मैं रीडिंग कर पा रही, बिकॉज़ अभी बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी शादियाँ भी चल रही हैं और बहुत सारे बहुत सारे मेरे ऐसे ऐसे काम आ रहे हैं बीच बीच में कि मैं कितनी भी अपने साइड से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट मैं एक प्रॉपर रीडिंग आप लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही, जिसके लिए आई फील कि ठीक है, लोग वेट करते हैं, काफ़ी काफ़ी टाइम वेट करते हैं मेरा एनर्जीज़ कब मैं पिक करूँगी, कब मैं उनको एनर्जीज़ के थ्रू सारी चीज़ें गाइड करूँगी। और सॉरी, मैं नहीं करूँगी, मेरे कार्ड्स और डिवाइन उनको गाइडेंस देंगे। बट लिटरली बताऊँ तो डिवाइन की यही मर्ज़ी होगी, और जितनी भी मैं अपनी साइड से कोशिश कर लूँ, पहले भी ऐसे काफ़ी बारी हुए हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करती थी कुछ ऐसी रीडिंग्स, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को देने के, बट वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाती थी बिकॉज़ ऑफ सम अदर इश्यूज़। कभी कुछ हो जाते थे, कभी कैमरे में कुछ हो जाता था, और ऐसे प्रॉब्लम सिर्फ तब होते थे जब डिवाइन इंटरवेंशन होते थे कि वो मैसेजेस मुझे आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचाने, फ़िलहाल नहीं पहुंचाने, शायद उसका टाइम नहीं आया, दैट इज़ वाई। और थोड़ी मेरी तबीयत भी नासाज चल रही थी, लेकिन अभी मेरी तबीयत बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी है, एकदम अच्छी है। और बहुत सारे क्लाइंट के मैसेजेस आए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए। तो आज मैं कुछ भी करके, मैंने कैसे भी करके मेरे मेरे टाइम निकाला, सारे फंक्शंस को, सब कुछ को साइड में रख के, बिकॉज़ अभी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के क्वेरी आ रहे हैं, कुछ मैरिड हैं, ठीक है, बहुत ही अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, लैंग्वेज के बैरियर है, फिर भी वो एनर्जेटिकली मेरे से कनेक्ट करते हैं। और उनकी बातें मैं समझती हूँ, मेरी बातें वो समझते हैं, और बहुत क्लैरिटी के साथ। एंड सबको यही जानना है कि मैं कैसे उनकी हीलिंग और कैसे इस सारे प्रोसेस को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा फियर से भी डील कर रहे हैं कि हमारी फैमिली है, हम मैरिड हैं, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ ना, आपके लिए आपके डिवाइन ने ऑलरेडी किसी को बनाया है, वो है आपके ट्विन, वही है आपके परफेक्ट पार्टनर। अगर उसके अलावा आप 3D इल्यूज़न या फिर खुद के एक गलत चॉइसेस की वजह से अगर आप किसी भी मैरिड कनेक्शन में हो या आपके पार्टनर है, तो आपके अलावा अगर वो किसी के भी साथ है ना, दे ऑल आर लाइक रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक सोलमेट वाला, कार्मिक वाला कनेक्शन होता है, उससे ज़्यादा कोई कनेक्शन और बॉन्ड नहीं होते वहाँ। जो भी सोल लेवल का जो कनेक्शन है वो सब कुछ आपके साथ है, ठीक है। तो उस गिल्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने की ज़रूरत बहुत है। जब आपको अवेयरनेस आई, जब आपको डिवाइन ने बता दिया, जब आपको याद आया कि ठीक है, आपके माता पिता ने ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट करा है लव, जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो चलिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं, ठीक है। डीएम की करंट एनर्जीज क्या चल रही है अभी इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या फील नहीं कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से तो मैं कुछ कोल्ड बिहेवियर्स भी देख रही थी, ठीक है, कुछ लोगों के, बिकॉज क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरे पर्सन के कोल्ड बिहेवियर आ रहे हैं, अट्रैक्शन कुछ लोगों का डाइवर्ट हो रहा है, कुछ डीएम का अट्रैक्शन लेवल आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट या कार्मिक की एंट्री हो रही है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है ये, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। चलिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। डीएम की करंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। गॉड यहाँ है।
इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती और ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आई विल टेक। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंड्स के भी कार्ड है। कर्मा कार्ड है, आई गॉट द जजमेंट का कार्ड ऑल्सो। स्टॉकिंग की एनर्जीज है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी बर्डन। वैसे ये कार्ड रिवर्स में भी आया था। जो बर्डन है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसको छोड़ रहे हैं। रिवर्स में इस कार्ड को मैंने देखा था बट मैंने टर्न करके रखा, बट रीड तो मैं रिवर्स में ही करूँगी, ठीक है। और भी कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ, हेरोफेंट का कार्ड है विद 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? शिट शिट शिट, कार्ड्स इतने क्यों गिर रहे हैं? कार्ड्स मैंने आज थोड़े ज़्यादा लिए हुए हैं, ठीक है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स ने लास्ट में एंट्री मारी है तो फिर मुझे कुछ कार्ड्स एक्स्ट्रा लेने पड़े बिकॉज इसमें आपसे रिलेटेड भी बहुत ब्यूटीफुल वाली एनर्जीज़ है, ठीक है। चलो, जैसे कि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने ऑलरेडी मुझे बताया हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने बताया हुआ था कि मेरे पार्टनर ने खुद ने रिवील किया है और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ अजीब सा ही फील होता है। और ये एक जो फीलिंग है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम को ही सोलमेट बता रहे हैं, ठीक है, कि सोलमेट का तो कनेक्शन नहीं है हमारा, ऐसा कुछ करके, ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि सोल से कनेक्शन तो सोलमेट, ठीक है। कुछ गलत ही उनके माइंड में पट्टी पड़ी हुई है। देखिए अभी ना यहाँ पे आपके पार्टनर जो बर्डन में थे, जो थर्ड पार्टी का जो बर्डन है ना, जो ले करके चलते थे वो कहीं ना कहीं अपने सर के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि भाई मैं इस बर्डन से कैसे मुक्त हो जाऊँ। थर्ड पार्टी का बर्डन है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ वेंड्स के साथ जो रिवर्स में मुझे आए थे, 10 ऑफ वेंड्स के साथ साथ मुझे थर्ड पार्टी का कार्ड आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो उस बर्डन को जो अकेले वो ढो रहे थे, अकेले लेके चल रहे थे, यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज आई है कि उस बर्डन को उन्होंने फेंक दिया है कि भाई ये सारे बर्डन को ना मैं अकेले नहीं झेलने वाला, मैं अकेले नहीं लेकर के चलने वाला, चाहे जो भी क्यों क्यों ना कुछ हो जाए, ठीक है। और ये जो बर्डन है ये फैमिली का बर्डन है, ये उनके मैरिज का बर्डन है, ये उनके कनेक्शन का बर्डन नहीं है, ये इनका 3D वर्ल्ड का 3D का जो फैलाया हुआ है ना रायता, ये उसका बर्डन है। बिकॉज 10 ऑफ वेंट्स के साथ 3 ऑफ वेंट्स के साथ साथ मुझे यहाँ पे द हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और हैंग्ड मैन का कार्ड इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल रहा है, इनको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, ठीक है। जो भी आप अपने आप को एक स्टक वाली सिचुएशन में समझ रहे हो कि मैं इस सिचुएशन में स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, मैं फंसी हुई हूँ, आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप अपने एक्शंस के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू निकल सकते हो, ठीक है। बिकॉज इसको लगता है कि ये तो हैंग्ड है इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से ये निकल ही नहीं सकता। बट यहाँ पे आप ये लाइट देख रहे हो, ये लाइट जो यहाँ पे दिख रही है, ये लाइट इसको गाइड कर रही है कि भाई तुम अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। अभी भी आपके पास डिवाइन के यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो ये निकलना इनके ही हाथ में है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके थॉट है जहाँ से ये स्टक, जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे, अपने आप को स्टक कर रखा है, ठीक है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। नाइट ऑफ कप्स के नीचे आप देख रहे हो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपको स्टॉक कर रहे हैं। इंट्यूशन लेवल अब आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी तरफ उनको भेज रहा है कि भाई अपने पार्टनर की तरफ जाओ, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जाओ, उसको जा कर के आप एक्सप्रेस करो, अपने लव को एक्सप्रेस करो, उससे बात करो, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आते हैं, स्टॉक करते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन, इनका खुद का इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है। बिकॉज ये हमेशा कार्ड जो आप लोगों के लिए आता था ना,
अब ये इतना ब्यूटीफुली आपके पर्सन को गाइड कर रहा है, आपके पर्सन को एवरी टाइम उनको उठा रहा है कि भाई अपने पार्टनर की तरफ जाओ, अपने ट्रू लव को समझो, अपने ट्रू एसेंस को आप समझो। और जैसे कि देखो आप सब जानते हो कि भाई ट्विन फ्लेम है, सेम सेम ब्लूप्रिंट आप शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग का नतीजा है, आपकी हीलिंग है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपकी हीलिंग हो रही है वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करने के लिए पागल हो रहे हैं। अभी क्या है, अभी आपके पर्सन जो है ना इंट्यूशन को समझ रहे हैं, गाइडेंस को समझ रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि आपकी तरफ इनको भेजा जा रहा है। बट कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई एक ऐसा पर्सन, कोई ऐसा विजडम वाला पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई एक ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में आया ज़रूर है जो इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा, जो प्यार को सब कुछ बता रहे हैं, है ना। जैसे कि चलो अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो तो फिर ये कनेक्शन आपके लिए सब कुछ है, ये आपके पार्टनर को कोई ना कोई तो है जो गाइड कर रहा है, ठीक है। अभी तक जो आपके पार्टनर सही गलत वाले चक्कर में थे ना कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, आगे कैसे लेके जाऊँगा, मुझे सोसाइटी का फ़ियर है, मुझे फैमिली का फ़ियर है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ों से ना यहाँ पे निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज इनका इंट्यूशन जो इनको गाइड कर रहा है ना, इनको जो ये मेंटली जो बिल्कुल एक अपाहिज वाली कंडीशन में थे ना, वहाँ से निकल रहे हैं ये। इनको किसी ना किसी की तो गाइडेंस स्ट्रांगली यहाँ पे मिली है कि इनको समझ आ रहा है कि भाई उनको आपकी तरफ मूव लेना है या नहीं लेना, उनको आपकी तरफ आना है या नहीं आना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली अपने इंट्यूशन को यहाँ पे पिक कर पाए हैं। इनके साइकिक एबिलिटी भी अब सामने आ रही है इनके। अब आपके पर्सन जो है ना आपके ड्रीम भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज देखो ना यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं ये, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर इनके जाग रहे होते हैं। इनके इमोशन की वजह से ये रात भर दिन भर आपके सपने देखते होंगे, इल्यूज़न में नहीं है, सपने देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो वैसे आपके पार्टनर भी देखते हैं। कार्ड्स तो मुझे यही गाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इनको नींद भी बड़ी डिफ़िकल्ट से मुश्किल से आती है, मतलब बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इनको, ये बहुत मुश्किल से एक अच्छी नींद ले पा रहे हैं। और अगर नींद भी लेते हैं ना तो उसमें भी आप आ जाते हो, आप अपनी पूरी वो जगह बना लेते हो। देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का, इतना ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे मिल रही है कि भाई आफ्टर सो लॉन्ग एक ऐसी एनर्जीज आई है कि आपने इतना काम किया है कि आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके साथ साथ। आई गॉट द डिवाइन जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे विद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, 10 10 10, 3 बारी 10 आ गया, ठीक है। ये नंबर कहीं ना कहीं, ये देखो 10 नंबर के कार्ड, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके पर्सन के कार्मिक एंडिंग की बात कर रहा है, बर्डन से जैसे ये मुक्त हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है। ये आपके पार्टनर खुद छोड़ रहे हैं, आपके पार्टनर खुद मूव ऑन कर रहे हैं कार्मिक कनेक्शन से, आपके पार्टनर खुद वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैरिज लाइफ में है तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज स्ट्रांगली यहाँ पे मैरिज या कोई थर्ड पर्सन स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, स्ट्रांगली यहाँ पे कर्मा का कनेक्शन है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से आपके पर्सन खुद निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनको खुद वो आज़ादी चाहिए, उनकी सोल को वो रिलीफ चाहिए, वो आज़ादी चाहिए, बिकॉज उनकी सोल को सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आराम मिलता है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में सडन आ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि यार ये इतने सडन चेंजेस मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, बिकॉज 10 10 10, 3 बारी 10 नंबर का कार्ड आया है। और ये बार बार आपके पर्सन को गाइड कर रहा है कि भाई अब आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हैं, अब आप रेडी हो जाओ, अब आप प्रिपेयर रहो पूरी तरीके से। एंड इसमें जो है ना, इस रीडिंग में बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीटिंग है, 10 10, 10 10 10, 2222 के भी कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो लाइफ में आने वाले हैं 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा करके, ठीक है। 1441 हो रहा था जब मैंने ये बोला पर डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पहले तो आप लोगों को बधाई हो, जो लोग रह गए थे उन लोगों की यूनियन अब फाइनली होने वाले हैं।
तो इन इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करो, ये सारे चेंजेस आपकी भलाई के लिए है, ठीक है, आपके अच्छाई के लिए है। ये जो कार्मिक अकाउंट दिख रहा है ना, ये एंडिंग के टाइम पे आ चुका है, बिकॉज ये 10-10 का नंबर बताता ही यही है कि भाई अब ये फेज़ आपका एंड हुआ, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में जो ये कार्मिक है, इसका अब लाइफ का एक चैप्टर एंड हुआ, अब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपने सोच को भी ये थोड़ा ओपन कर पाएंगे, बिकॉज ये अपने विचारों से बंधे हुए थे, ठीक है। कोई भी कार्मिक कनेक्शन में अपने विचारों से ही बंधा होता है और कुछ भी नहीं होता। तो आप जैसे जैसे अपने आप को हील करोगे, आपके पार्टनर भी करेंगे। आप अपने आप को फ्री करोगे, अपने पार्टनर को चूज़ करोगे, आपके पार्टनर भी आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। क्लेम करो 1010, ये बिग चेंजेस को क्लेम करो, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन तो डेफिनेटली होने वाला है, और आई विल ट्राई कि मैं थंबनेल पे भी लगाऊं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मिरर नंबर देख रहे हैं, तो फर्स्ट श्योर मैं इसके ऊपर भी रीडिंग लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेकर के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, ठीक है। और वैसे लोग मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें जो लोग हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। आप लोग इस तरीके के आप लोग टाइमिंग लगा के रखते हो, आपने बाउंड्रीज़ बहुत सारी लगा रखी है। बाउंड्रीज़ हमें लगानी पड़ती है, और इस जर्नी में आपको भी बाउंड्रीज़ लगाना सीखना है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ बांटना, शेयर करना इतना आसान नहीं है जब तक आप भगवान के उस स्वरूप को पहचान नहीं लेते, जब तक आप उतनी पावर नहीं ले लेते, ठीक है। तब तक कुछ डिस्टॉर्टेड लोगों से बहुत ज़रूरी है कि आप एनर्जी सेव करके रखें। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।